हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज वीट प्रोडक्शन। कि भाई क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है इंडिया के वीट प्रोडक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज वीट प्रोडक्शन फेसेस severe risk due to climate change, with February 2025 recorded as the hottest in 124 years. Rising temperature during critical growth stages threaten yield, quality and food security। ठीक है, तो जो फरवरी 2025 था वो 124 सालों में सबसे गर्म साल रहा। ठीक है, और इससे क्या हो गया कि जो वीट प्रोडक्शन है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर से क्या हो रहा है कि इसका जो ग्रोथ है वो क्रिटिकल हो गया है। ठीक है, जो पैदावार है वो कम हो रहा है, क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, फूड सिक्योरिटी पे खतरा आ रहा है, ये कहना है। ठीक है, अब ये हुआ क्या है उसको जानते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर फेब्रुवरी 2025 वॉज इंडियाज हॉटेस्ट फेब्रुवरी इन 124 ईयर विथ मार्च एक्सपेक्टेड टू सी एक्सेसिव हीट वेव्स। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने जो ऊपर बताया कि ये 124 सालों में फरवरी 2025 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। ठीक है, delayed sowing pattern, Indian Ocean warming has disrupted the kharif season, delaying wheat sowing and exposing crop to early season heat stress। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन वार्मिंग जो है उसने कहीं ना कहीं जो खरीफ सीज़न है उसको डिसरप्ट कर दिया। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो बुआई करने का जो समय था वीट का वो लेट हो गया। ठीक है, फ्रिक्वेंट मेराइन हीट वेव्स, IITM forecast up to 250 marine heat wave days per year by the countries and intensifying climate risk। ठीक है, तो मेराइन हीट वेव कुछ कुछ समय में आ ही रहे हैं जिसकी वजह से भी क्या बोलते हैं जो वीट प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। लोअर प्रोक्योरमेंट टारगेट डिस्पाइट अ 115 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट फॉर 2024-25, द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड प्रोक्योरमेंट एक्सपेंशन टू 30 मिलियन टन ड्यू टू क्लाइमेट कंसर्न। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट टारगेट है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, सरकार जितना लेना चाहिए उससे कम ही ले रही है ना, ये कहा जा रहा है। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, वीट एक्सपोर्ट्स वेर बैंड इन मई 2022 टू कंट्रोल डोमेस्टिक सप्लाई आफ्टर रिड्यूस प्रोडक्शन फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन। ठीक है, अब मई 2022 में वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है ना, ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है वहाँ पे कुछ कमी ना आ जाए। ठीक है, प्रोडक्शन क्योंकि फ्यूचर में अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से प्रोडक्शन जो है अगर कम हो गया है ना तो उससे क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वीट एक्सपोर्ट को मई 2022 में बैन कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वीट प्रोडक्शन में, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वीट प्रोडक्शन में। तो पहला चीज़ हो रहा है रिड्यूस्ड येल्ड, राइजिंग टेम्परेचर एक्सिलरेट रिपनिंग अर्ली कॉसिंग अर्ली फ्लावरिंग एंड शॉर्टर ग्रेन फिलिंग पीरियड रिड्यूसिंग येल्ड। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पैदावार है वो गिर रहा है। ठीक है, जल्दी जो है गेहूं में फूल आ जा रहे हैं जबकि थोड़ा लेट से आना चाहिए ताकि धीरे से वो जो ग्रेन्स है वो अच्छा से मोटा हो भर जाए, है ना। तो वो उसके पहले ही मतलब एक तरह से फ्लावर आ जा रहे हैं जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं काटना पड़ जा रहा है, तो वो चीज़ हो जा रहा है, तो जो पैदावार है वो थोड़ा सा घट गया। ठीक है, दूसरा है रिसोर्स मिसयूज, फार्मर्स ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स टू काउंटर क्लाइमेट स्ट्रेस लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, अब भाई पैदावार कम हो रहा है करके किसान और ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं जिससे सॉइल जो हो रहा है ख़राब हो रहा है। तीसरा है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, वीट प्रोक्योरमेंट इन 2024-25 वॉज 26.6 मिलियन टन्स बिलो द 34.15 मिलियन टन्स टारगेट कॉसिंग फार्मर इनकम लॉस। ठीक है, अब भाई पैदावार कम हो रहा है तो किसानों का जो वो है वो भी कम हो रहा है और ये जो प्रोक्योरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो वीट प्रोक्योरमेंट है 2024 में 25 में 26.6 मिलियन टन था जो कि 34.15 मिलियन टन का जो टारगेट रखा था उससे कम है। तो भाई जाहिर सा बात है इनकम लॉस हो रहा है फार्मर्स का, ये एक हो जा रहा है प्रॉब्लम। थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, लोअर वीट अवेलेबिलिटी स्ट्रेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रिस्क डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन। कि भाई अब जाहिर सा बात है वीट प्रोडक्शन अगर कम होगा तो भाई इसका जो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे वीट का अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगा और जो डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन है वो क्या होगा बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है वीट प्रोडक्शन में। अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज या अडेप्शन या मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हमको अपनाना चाहिए। तो पहला है
heat resilient crop varieties. Developing wheat varieties with shorter growth cycles reduces exposure to peak heat period. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसे क्रॉप वैरायटीज़ को अब हमको डेवलप करना चाहिए या उगाना चाहिए जो कम समय में जल्दी से वो जल्दी उग जाए, है ना। तो मतलब ये समय से पहले ही पक जाए, ये कहना है। दूसरा है अर्ली सोइंग, मतलब जल्दी उसको उगाओ, है ना। जो वीट है उसका सोइंग जो प्रैक्टिस है उसको जल्दी करो, ताकि जब क्या बोलते हैं मैच्योर हो, जब पकने लगे क्रॉप, तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर के समय में ना पके, उसके पहले ही सब हो जाए, है ना। एनहेंस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए, ठीक है, रियल टाइम एडवाइजरी सिस्टम लाया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसानों को कि भाई वेदर कैसा रहेगा, हीट वेव कब आएगा, गर्मी पीक में कब रहेगा, उसको जानने के बाद में ये लोग खुद से डिसीजन ले सके और जल्दी से बोआई कर सके, इरिगेशन कर सके, ये सब चीज़, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें कि भाई ड्रिप इरिगेशन, सॉइल सेंसर, कंट्रोल फर्टिलाइज़र इम्प्रूव, जिससे इससे क्या होगा कि उनका जो पैदावार है वो अच्छा इंप्रूव होगा, ठीक है, इफिशिएंसी उनका इंप्रूव होगा, ठीक है। नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ये कहा जा रहा है। उसके बाद है आपका पॉलिसी सपोर्ट, एक्सपांडिंग कंपनसेशन स्कीम, क्लाइमेट स्पेसिफिक इंश्योरेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज कैन प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉसेज। ठीक है भाई, सरकार को ऐसे ऐसे पॉलिसी लाना चाहिए कि भाई अगर किसी का नुकसान हो जाए तो उनको कंपनसेशन स्कीम के जरिए कंपनसेशन मिले। क्लाइमेट स्पेसिफिक इंश्योरेंस रखे कि भाई अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ या क्लाइमेट के मार की वजह से क्या बोलते हैं पैदावार अगर कुछ हो जाए तो भाई उनको इंश्योरेंस के जरिए पैसा मिल सके। कुछ क्रेडिट फैसिलिटी भी सरकार दे ताकि उससे वो जो फार्मर से अपने जो खेत हैं मतलब जो गेहूं है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारे पॉलिसी सपोर्ट करके जो वीट का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।